डुअल पर्सनालिटी ऑफ माँ वैष्णवी विथ 64 कलास, रमा और पद्मा, दो सोर्स दो एनर्जी, ये क्या है मिस्ट्री। हेलो फ्रेंड्स, लॉर्ड कल्की से रिलेटेड जो मंत्र या महामंत्र है वो इस प्रकार है। जय कल्की, जय जगतपते, जय पद्मापति, जय रमापते। और इसी मंत्र के अनुसार लोगों ने अनुमान लगा लिया है कि भगवान की दो पत्नियां हैं, रमा और पद्मा। वैसे हम ये पहले ही बता चुके हैं कि रमा और पद्मा दोनों ही माँ लक्ष्मी के नाम हैं। जिस तरह केशव, माधव, मोहन, गोविंद, गोपाल, कृष्ण एक ही भगवान के नाम हैं, उसी प्रकार सिंधु सुता, रमा, लक्ष्मी, वैष्णवी, पद्मा, श्री कमला, कल्याणी एक ही माँ लक्ष्मी, माँ भगवती के नाम हैं। मंत्र में दो अलग अलग नाम होने का अर्थ दो स्त्रियां नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और किस प्रकार ये मंत्र एक ही देवी माँ भगवती को समर्पित है, इस मंत्र को तत्व से समझने पर स्पष्ट है, 1001% स्पष्ट है। वैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि इस बार माँ भी लॉर्ड कल्की की तरह 64 कलाओं से युक्त हैं और उनकी ही महिमा को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को इसीलिए दो नामों से व्यक्त किया गया है इस मंत्र में। पद्मा नाम माँ के उस रूप को समर्पित है जो माँ कमला हैं, कमल के आसन पर विराजित हैं, प्रेम और ज्ञान की देवी हैं, जो कमल के समान अलौकिक सौंदर्य वाली और निष्पाप हैं। यानी जैसे लॉर्ड कल्की पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, वैसे ही माँ वैष्णवी भी संपूर्ण कलाओं से युक्त महामाया आदि शक्ति हैं। प्योर लव, प्रेम की प्योर एनर्जी हैं। संसार के सौंदर्य और गुणों से माँ की कोई तुलना नहीं है, पर कमल का पुष्प ही संसार में सबसे सुंदर और डिवाइन प्रतीत होता है। इसीलिए पद्मा नाम है माँ का इस मंत्र में। और रमा कौन है? देवी लक्ष्मी का ही दूसरा नाम रमा भी है। देवी सीता को भी रमा कहते हैं, चूँकि वो माँ लक्ष्मी का अवतार भी हैं और राम की पत्नी भी हैं। और श्री रामचरितमानस के अनुसार, गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार, राम जगत पिता या जगतपति हैं और रमा यानी सीता आदि शक्ति, आदि भवानी, जगत माता हैं। पद्मा नाम की ऊर्जा जहाँ रूप, सौंदर्य, कला, प्रेम की ऊर्जा को दर्शाती है, वहीं रमा नाम की ऊर्जा माँ की जगत माता आदि शक्ति रूप को दर्शाती है। साथ ही राम रावण के नाश के लिए जाने जाते हैं। वो एक योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए जब भी लोग किसी युद्ध या आक्रमण की भूमिका बनाते हैं तो हर हर महादेव या जय श्री राम के नारे ही लगाते हैं। राम की शक्ति रमा है, सीता ही है। यानी रमा नाम शक्ति, पावर, वॉरियर की एनर्जी को दर्शाता है। इस अवतार में माँ भी लॉर्ड कल्की की तरह ही 64 कलाओं से युक्त हैं और रमा और पद्मा से अर्थ यही है कि माँ में एक योद्धा के गुण भी होंगे और उसके ही बिल्कुल कंट्रास्ट माँ एक सुंदर, सरल, सौम्य व्यक्तित्व की पर्सन भी होंगी। मतलब चंद्र की तरह शीतल और सूर्य की तरह तेजयुक्त भी। आइए, इतना अर्थ स्पष्ट होने पर जय कल्की, जय जगतपते, जय पद्मापति, जय रमापते का अर्थ क्या है और इसके अकॉर्डिंग इस महामंत्र का एक्चुअल मीनिंग और ये मंत्र किस तरह माँ लक्ष्मी, देवी वैष्णवी को ही समर्पित है, ये भी जान लेते हैं। वास्तव में ये मंत्र जो इस प्रकार है, जय कल्की, जय जगतपते, जय पद्मापति, जय रमापते। और जब इस मंत्र में कहा गया है कि जय कल्की, तो उनको यानी भगवान कल्की को ही कहा गया है जय पद्मापति। और जब कहा गया है जय जगतपते, तो उनको ही कहा गया है जय रमापते। प्रोनाउंस करने से, उच्चारण करने से मंत्र का अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। यानी जो अवतार रूप में कल्की हैं वो देवी पद्मा के पति हैं और वो अवतार किसका है? राम या भगवान विष्णु का, जो जगन्नाथ हैं, जगतपति हैं, जगदीश्वर हैं। तो विष्णु या राम तो जगतपति हैं। और जब परमात्मा के जगतपति रूप की जय की गई है मंत्र में, तो उनको आदि शक्ति रमा यानी माँ लक्ष्मी का पति कहा गया है मंत्र में, रमापते। यानी एक बार अवतार की जय की गई है, जय कल्की, जय पद्मापति। दूसरी बार अवतारी जिसका अवतार हुआ है उसकी जय की गई है, जय जगतपते, जय रमापते। यानी स्पष्ट है, पूर्णतया स्पष्ट है, एक माँ को ही पूरा मंत्र समर्पित है और एक बार माँ का अवतार रूप में नाम लिया गया है पद्मा, कल्की अवतार के लिए।
दूसरी बार उनके जगत माता रूप का नाम लिया गया है रमा, भगवान के जगतपति रूप के लिए। एक बार मंत्र में भगवान के अवतार रूप की जय की गई है, एक बार उनके अवतारी रूप की जय की गई है। अवतार कल्कि के साथ देवी माँ का नाम पद्मा है और अवतारी जगतपति के साथ देवी माँ का नाम रमा है। बहुत सुंदर और सरल अर्थ है इस महामंत्र का। व्यर्थ ही जिन लोगों को 2 पत्नियों वाला ट्रायंगल पसंद है, एक पति एक पत्नी वाला, एक प्रेमी और उसकी एक प्रेमिका वाला कॉन्सेप्ट नहीं पसंद है, ये उनके ही शैतानी दिमाग की उपज है कि मंत्र में भगवान की 2 पत्नियां हैं, जबकि सब जानते हैं कि रमा पद्मा माँ लक्ष्मी के ही नाम हैं। जबकि महामंत्र भी सीधा और सरल है, बिल्कुल स्पष्ट है कि जब भगवान का नाम कल्कि है तो माँ का नाम पद्मा है, वो पद्मापति हैं। जब भगवान को उनकी महिमा से परिभाषित किया गया है मंत्र में जगतपति कहकर, तभी उनको रमापति कहा गया है। 2 बार 2 अलग अलग संबोधन से पुकारा गया है भगवान को इस महामंत्र में, तो इसीलिए 2 बार उनकी देवी को भी 2 अलग अलग संबोधन से पुकारा गया है इस महामंत्र में। जब एक ही संबोधन के साथ 2 अलग अलग स्त्री सूचक नाम होते, तब कोई कहता तो मतलब भी बनता कि भगवान की 2 पत्नियां हो सकती हैं, जो ब्रह्म शक्ति के सिद्धांत से पहले से ही असंभव है। यहाँ तो भगवान के लिए भी 2 अलग अलग संबोधन हैं, तो माँ भगवती के लिए भी इसीलिए 2 अलग अलग संबोधन हैं। जब भगवान 2 अलग अलग संबोधन के बाद भी एक ही पर्सन रहते हैं, तो माँ के भी तो हजारों नाम हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि कई स्त्रियां हैं, सभी नाम माँ की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है बस। ईश्वर के विषय में भ्रम फैलाने वालों ने ही ज़्यादातर मंत्रों का और पौराणिक कथाओं का गलत अर्थ निकालकर सनातन को असीमित अक्षम्य क्षति पहुंचाई है, जिसकी कोई क्षमा नहीं है। पर जिसे जरा सा भी आध्यात्म का ज्ञान है, तो वो जरूर जानता होगा कि समस्त संसार ही मात्र और मात्र प्रकृति पुरुष ब्रह्म शक्ति या शिव शक्ति के मिलन से ही बना है। भगवान एक हैं तो भगवती भी एक ही हैं। जब संसार में लोगों की जैविक माँ एक होती है, तो जगत माता 2 कैसे हो सकती हैं? और माँ वैष्णवी की पर्सनालिटी इसीलिए डुअल पर्सनालिटी है, बिल्कुल लॉर्ड कल्कि की तरह। वो उनका ही स्त्री रूप हैं, तो गुण भी उनसे अवश्य मिलेंगे। माँ भी सदैव अपने पद्मा स्वरूप के कारण सहज सरल सुंदर हैं और बहुत ही ज्ञानवान और बुद्धिमान दिखने के साथ ही वो एक वॉरियर या इससे भी कहीं ज़्यादा देवी दुर्गा की भांति शत्रुओं पर पूर्ण नियंत्रण करने में सक्षम हैं। मतलब माँ काली तो रौद्र रूप में है, माँ दुर्गा भी रौद्र रूप में ही हैं, पर देवी वैष्णवी सदैव सौम्य रूप में ही दिखेंगी। पर आवश्यकता अनुसार वो अपने रमा स्वरूप का प्रयोग अवश्य करेंगी और असुरों को, पापियों को सरल सौम्य दिखने के बाद भी बड़ी भयानक लगेंगी। असुर उनसे थर थर काँपेंगे। और इस बार जो माँ का चरित्र है कहानी में, वो ना तो देवी सीता की तरह करुण है, न देवी राधा की तरह सौम्य है। कल्कि अवतार के साथ जो माँ का वैष्णवी अवतार है, वो माँ पार्वती की तरह अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ अवतरित हुई हैं। सुंदरता भी और ज्ञान भी और असुरों के लिए रौद्र रूप भी माँ की पर्सनालिटी है। और लॉर्ड कल्कि की तरह ही माँ भी एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी होंगी। उनके लोग उनको मात्र सरल और सौम्य समझेंगे, पर असुर उनको बड़ा भयानक समझेंगे। और उनके लोग उनकी इस पर्सनालिटी को तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक ईश्वरी योजना से वो अपना रमा रूप गुप्त सीक्रेट रखेंगे। पर रहस्यमयी तरीके से वो अपने बहुत से शत्रुओं को उनके कली के मिशन में नाकाम कर देंगी, जो साथ ही पाप की चरम सीमा को लागेंगे, तो उनका अंत भी वो कर देंगी सिर्फ अपनी एनर्जी से। इसके लिए माँ को कोई तलवार, खड्ग, गन या पिस्टल उठाने की भी जरूरत नहीं है। माँ की एनर्जी ही उनका सुदर्शन चक्र है और इस बार परिवर्तन का चक्र माँ के ही हाथों में है। तो लॉर्ड कल्कि का ही स्त्री रूप हैं देवी वैष्णवी, उनकी तरह ही वो एक मिस्टिकल पर्सनालिटी हैं। अपने बच्चों के लिए सीधी प्यार का सागर और दुष्टों, असुरों, दानवों के लिए अत्यंत भयानक। पर ये माँ की माया ही है जो उनके बच्चे हैं
उनसे माँ ने अपना ये रूप रौद्र रूप छुपा रखा है और दानव माँ के पद्मा रूप नहीं मात्र रमा रूप के साक्षी बनेंगे। उनके महाकाली रूप के ही साक्षी बनेंगे, जिसके लिए ही माँ इस तरह डुअल पर्सनालिटी 64 कलाओं को धारण करके अवतरित हुई हैं। और रमा और पद्मा इस तरह दो सोल, दो एनर्जी या दो अलग अलग देवियाँ नहीं, बल्कि वो लॉर्ड कल्कि की फेमिनाइन एनर्जी आदि शक्ति माँ वैष्णवी की ही दो अलग अलग पर्सनालिटी, डुअल पर्सनालिटी या कंट्रास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। माँ लॉर्ड कल्कि का ही स्त्री रूप हैं, इसीलिए उनकी तरह ही वो एक पावरफुल पर मिस्टीरियस पर्सन है। हरिओम।